तो नमस्कार दोस्तों, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऑडियो बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे चैप्टर वाइज मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है निश्चित ध्येय, एक डेफिनेट गोल। तो इसको बताया गया है कि अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे, ये कौन जानता है। दोस्तों, सफल होने के लिए जो एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है लक्ष्य की निश्चितता। हमें क्या चाहिए इसका निश्चित और स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना बाकी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। लक्ष्य स्पष्ट हो, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग बहुत असरदार तरीके से काम करते हैं उनको हमेशा पता होता है कि उनके सामने लक्ष्य क्या है और उनका उद्देश्य क्या है। जो लोग सफल रहे हैं उन्हें हमेशा एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने काम किया है। आपको दरअसल चाहिए क्या, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको मिलेगा कैसे? मंजिल निश्चित होनी चाहिए और आपको अगर मंजिल निश्चित मिल जाती है तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। जैसे कि समुद्र यात्रा करने के लिए निकले हर जहाज के कप्तान को हमेशा पता होता है कि वो जाना कहाँ चाहता है, इसलिए उसे दिख कुछ नहीं रहा होता, पर फिर भी वो बढ़ता जाता है और अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। लक्ष्य अगर कागज पर साफ साफ लिख लिया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ये सबसे बढ़िया कदम रहता है। अब सबसे पहले तो आपको एक निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की एक निश्चित तारीख भी रखनी चाहिए कि लक्ष्य करना शुरू करना है और लक्ष्य प्राप्ति की शुरुआत है। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद लक्ष्य को आपने प्राप्त करने के लिए अपने मन में पागलपन भर देना चाहिए कि ये लक्ष्य मुझे जरूर 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 चाहिए और अपना लक्ष्य हमेशा अपनी नज़र के सामने रखना चाहिए। अब आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये एक ऐसी कहावत है कि अगर कोई बंदा आपकी नज़रों से दूर चला जाए तो आप उसे भूल जाओगे, ठीक है, या उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, या सारा का सारा खेल जो है वो कितना ज़्यादा आप किसी के सामने हो या कितना ज़्यादा उसकी नज़रों में हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका ध्येय आपकी दुनिया बन जाना चाहिए। ऐसे आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसे ये पता हो कि उसे चाहिए क्या, जिसने उस चीज को हासिल करने का निश्चय लक्ष्य कर लिया हो। किसी भी बड़ी सफलता का सबसे पहला प्रारंभ बिंदु यह है कि आपको यह निर्णय लेना है, और जिस पल आपने ये ध्येय निश्चित कर लिया और आपने उसे कागज पर लिख लिया, उसी पल आप अपने आप के अंदर एक अलग सा अलगपन महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। स्वयं पर नियंत्रण होने का एहसास सबसे बढ़िया एहसास है, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने आप से वो काम करवा सकते हो जो काम आप करना चाहते हो। अब अगर आप असफल आदमी की तरह लक्ष्यहीन भटकते रहेंगे, दिन ऐसे गुजरेगा, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, आप मार्केट के अंदर बैठेंगे, आप काम कोई भी करते हैं उस काम के अंदर बैठेंगे और आपका उसमें दिल नहीं लगेगा, तो फिर इसमें आपके दिल ही निकलते चले जाएंगे। देखिए, दूसरे महायुद्ध के दौरान हिटलर के यातना शिविरों में, देखिए ये स्टोरी बड़ी पॉपुलर है और यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको देखने को भी मिलेगी कि एक ऐसा आदमी था जिसने अपने आप को एक उदाहरण के द्वारा निश्चित लक्ष्य की आवश्यकता और अनिवार्यता को बताया। कैसे बताया? इस व्यक्ति का नाम था विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत है और एक मानसिक रोग चिकित्सक भी है। नाजीज ने यातना शिविर में लोगों को रोज मारना शुरू करा। हर रोज लोग उठते थे इस संभावना से कि उनकी आज मौत हो जाएगी। उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, कभी उनको विषैली गैसों में डाल देते, कभी उनका भुखमरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन विक्टर फ्रैंकल अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते थे कि वो मौत के मुंह से हमेशा बचेंगे और यातना देने वाले और यातना सहन करने वाले दोनों के सामने एक मिसाल बनकर आएंगे। अब यातना शिविर में सबको एक जैसी परिस्थितियां मिलती थी, लेकिन एक मर जाता था और दूसरा बच जाता था। विक्टर फ्रैंकल को आपने कई बार देखा भी होगा। विक्टर फ्रैंकल जो दिखाई देता है उसका सार यह है कि जिन लोगों में एक निश्चित ध्येय था, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तंग किया गया, फिर भी जीवित होकर वो बाहर निकल कर आए। और जिनके पास जीने की वजह नहीं थी, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, वो सहजता से और तुरंत मर जाते थे। अब यातना शिविरों में औसतन 100 में से 4-5 लोग जीवित बच पाते थे। तो दोस्तों, मैं खुद भी कभी इस चीज़ को पढ़ूंगा अपनी ज़िंदगी में, जब कभी मैं निराश होऊंगा तो मैं अपने इसको हमेशा इस ऑडियो लेक्चर को हमेशा रीड करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसके अंदर एक अगली चीज़ ऐड करता हूँ, ये है स्पष्ट चित्र। देखिए, आपका ध्येय निश्चित कर लेने के बाद आप अपने मन में ध्येय की प्राप्ति के लिए और एक पागलपन पैदा करो, एक विश्वास पैदा करो कि यार मैं अगर ये चाहता हूँ तो मुझे अब अपना समय और अपना जीवन इस लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर लगा देना है। अब देखते हैं आगे भगवान हमें क्या देते हैं। एक माइकल एंजेलो नाम के शिल्पकार से पूछा गया कि यार तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई?
तो शिल्पकार ने कहा यार मेरे को ऐसा लगा कि इस पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, इसके ऊपर से फालतू का पत्थर मैंने हटाना है, और उसने फालतू के पत्थर को हटा दिया। अब मूर्ति कहाँ थी? पत्थर के अंदर। अब अगर चे ने ये बात पहले ही मान ली कि यार मूर्ति मुझे बनानी है और वो मूर्ति इस पर्टिकुलर पत्थर के अंदर है, अब वो चीजें हटाता गया और मूर्ति को बाहर निकालता चला गया। अब देखिए यही चीज आपको मार्केट में भी ध्यान रखनी है कि पैसा मार्केट में है, अब मुझे फालतू की चीजें हटानी है और पैसे को मार्केट से बाहर निकालना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ध्येय निश्चित था, स्पष्ट हुए बिना सफल होने के लिए जब तक आपके पास में लक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे, ये बात आपको यकीन से माननी चाहिए। अब आपको अपने ध्येय के प्रति इतना स्पष्ट होने की आवश्यकता होनी चाहिए कि उसका चित्र आपके दिमाग में हो और आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ हो। अब माइकल एंजेलो ने मूर्ति बनाने से पहले एक चित्र अपने दिमाग में बनाया। चित्र अपने दिमाग में बनाने के बाद उसने जब मूर्ति को बनाना शुरू करा तो वो मानसिक चित्र उसके दिमाग में हमेशा था और हमेशा उसके दिमाग में वो चित्र चलता रहता था। अब जब तक वो चित्र उसके दिमाग में चलता रहता था वो मूर्ति को उकेरता रहता था। तो सबसे पहले ध्येय को निश्चित करें, अपने ध्येय को मन में उभारें, अपने ध्येय से अपने मन को व्याप्त कर लें, सफलता आपको अपनी ओर खींचती ही चली जाएगी। अब देखिए एक चीज है, निश्चित ध्येय क्या होता है और हमारा मस्तिष्क क्या होता है। अब याद रखो हमारे मस्तिष्क का काम क्या है। हमारे मस्तिष्क को अगर हमारे बारे में स्पष्ट और सरल सूचनाओं की जरूरत है, उसे अगर ये चीज पता है तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। जैसे कि आपके कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, तो जब कभी आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो उनका पालन करेगा। संपूर्ण शक्ति और तीव्रता किसी भी निश्चित ध्येय पर अगर आप केंद्रित करोगे तो आप उसको प्राप्त कर ही पाओगे। अब देखिए किस रेशो के अंदर, मतलब किस अनुपात में आप अपने शक्तियों को सुस्पष्ट और सुनिश्चित ध्येय पर केंद्रित करें, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सफलता चाहते हैं, कितना वक्त आपको उसको देकर चलना है। आपका एक डेफिनेट गोल आपके मन की सारी शक्ति को उस ध्येय पर केंद्रित करता है। इसके विपरीत निश्चित ध्येय अगर आपका नहीं होता तो आपकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, ऐसे ही आपका निशाना सटीक लगना चाहिए। अब स्पष्ट और निश्चित ध्येय है आपका, मनुष्य कठिन रास्ते पर भी निकल गया प्रगति करेगा। जिसके पास ध्येय नहीं है, आपको रास्ता कितना मर्जी आसान दे दिया जाए उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। कठिन परिस्थितियां इंसान के दिमाग को हमेशा तेज करती हैं। अगर आप ध्येय तक नहीं पहुंच पाते तो ये कोई आपके लिए त्रासदी नहीं है, कोई आपके साथ बुरा नहीं हो गया, बस ये है कि आपने ध्येय के लिए कोशिश नहीं की, यही आपकी सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसे ये पता है कि उसे चाहिए क्या और उसने उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं होती कि एक डेफिनेट गोल वाले व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए डेफिनेट गोल से बचा कर रखे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिसका गोल निश्चित है उसे उस तक पहुंचने के दृढ़ निश्चय वाला मनुष्य इस मार्ग में जितनी मर्जी विरोध मिले, सफलता असफलताएं मिले, रुकावटें मिले, वो सब गायब हो जाएंगी। सीखा कहाँ से? इमर्सन से सीखा ही। तो दोस्तों ये था सबसे पहला जो मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब जिसको मैंने पढ़ा वो मैं आपको रीडिंग आवर्स में अपने रिकॉर्ड कर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी ऑडियो बुक पसंद आती है, ये ऑडियो फाइल पसंद आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसके नीचे प्लीज 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 कोई अपना कमेंट जरूर डाल के जाइएगा, जिससे कि मुझे लगे कि इसको पढ़ने के सुनने के बाद किस तरीके के विचार आपके मन में आते हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ। बाकी चीजों के लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।